तो हेलो गाइज, वेलकम बैक है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक रैंकर में। तो गाइज, जो भी बच्चे पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं 2025 में जो भी बच्चे पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए फिजिक्स का जो पहला लेक्चर है यानी एमसीक्यू क्वेश्चन का वो मैं आपके सामने ला दिया हूँ। और ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं हमेशा लाता रहूँगा हर समय। केवल आप जो इतना भी क्वेश्चन मैं बताऊँगा केवल आप उन क्वेश्चन को ही तैयार करते जाइएगा, तो आपको 100% आपको कॉलेज दिलाने की गारंटी पॉलिटेक्निक रैंकर की है हर समय। तो उसके लिए आपको जितना भी क्वेश्चन मैं बताऊँगा केवल उसे आप तैयार करते रहिएगा हर समय। तो मैं इसमें फिजिक्स के टॉप 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लिए हुए हैं आगे सुन में गाइस। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो केवल आप वीडियो को अंत तक देखते रहिए और क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा हर समय। तो मैं सारे बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कराएं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो की और शुरू करते हैं आज की पहले क्वेश्चन की। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन कह रहा है घड़ी के पेंडुलम की गति क्या है। क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है घड़ी के पेंडुलम की गति क्या है हर समय। तो इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है वृत्तीय गति, दूसरा है स्थानांतरीय गति, तीसरा है घूर्णन गति और चौथे नंबर पे है दोलनीय गति। आगे समय तो इस प्रश्न के लिए आपके पास 4 ऑप्शन है। घड़ी के पेंडुलम की गति क्या है? तो देखिए, और दोस्तों मैं आपको बता दूं जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूं अगर इसका आंसर आप जानते हैं तो कमेंट में आप बता सकते हैं। क्या कमेंट में इसका आंसर आप ज़रूर दीजिएगा अगर आपको पता है तो हर समय। और उसके बाद तो मैं आपको बताऊंगा ही हर समय। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दोलनीय गति। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, दोलनीय गति। ठीक है, तो घड़ी के पेंडुलम की गति क्या होती है दोलनीय गति हर समय। आई होप आपको समझ में आ गया होगा पहला क्वेश्चन। तो देखिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है एक हवाई जहाज जब ऊपर आता है तो हवा का उत्प्लावन बल, क्या कह रहा है, एक हवाई जहाज जब ऊपर आता है तो हवा का उत्प्लावन बल क्या हो जाता है, यानी क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है बढ़ेगा, ऑप्शन नंबर बी है घटेगा, ऑप्शन नंबर सी है वही रहेगा और ऑप्शन नंबर डी है पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। तो अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो आप कमेंट में इसका आंसर दे सकते हैं। तो देखिए जो एक हवाई जहाज जब ऊपर आता है तो हवा का जो उत्प्लावन बल है वो क्या हो जाता है, बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बढ़ेगा। क्या? ऑप्शन नंबर ए, बढ़ेगा। आगे सुनिए, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है जब पानी में चीनी डाला जाता है तो पानी के घनत्व में क्या परिवर्तन होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। क्या? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। जब पानी में चीनी डाला जाता है तो पानी की घनत्व में क्या परिवर्तन होता है। तो देखिए इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए है स्थिर रहता है, ऑप्शन नंबर बी है बढ़ता है, ऑप्शन नंबर सी है घटता है और ऑप्शन नंबर डी है सभी चीज़ें यानी ऑल ऑफ दिस, ए बी और सी। आगे सुनिए, तो देखिए जब पानी में चीनी डाला जाता है तो पानी के घनत्व में क्या परिवर्तन होता है हर समय। तो मैं आपको बता दूं इसमें परिवर्तन क्या होता है, वो होता है बढ़ता है। क्या? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, हर समय बढ़ता है। आगे सुनिए, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है दो वस्तुओं के बीच, क्या कह रहा है, दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल निम्नलिखित में किस पर निर्भर नहीं करता है। किस पर निर्भर नहीं करता है हर समय। जो भी क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िएगा उसमें नहीं भी पूछ दिया जाता है हर समय। तो देखिए इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। उनके बीच की दूरी पर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है उनके द्रव्यमान के गुणनफल पर हर समय, ऑप्शन नंबर सी है उनके द्रव्यमान के योग पर, ऑप्शन नंबर डी है गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक पर। तो देखिए दो वस्तुओं के बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो निम्नलिखित किस बात पर निर्भर करता है, वो करता है आपका ऑप्शन नंबर सी उनके द्रव्यमान के योग पर। क्या? ऑप्शन नंबर सी उनके
द्रव्यमान के योग पर निर्भर करता है। आगे सुनिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है प्रकाश का वेग, क्या कह रहा है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। आर समय ये गाइज आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। प्रकाश का वेग जो होता है वो न्यूनतम किस में होता है ये बताना है। तो इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, निर्वात में, जल में, वायु में और कांच में। आर समय तो देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कांच में। किस में? कांच में। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कांच में। प्रकाश का वेग किस में न्यूनतम होता है? होता है कांच में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। क्या कह रहा है? मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। ठीक है। तो इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, उसके बाद दिया है अवतल दर्पण, उसके बाद है उत्तल लेंस। हर समय तो बहुत लोग बाइक या 4 व्हीलर मतलब गाड़ी चलाते हैं तो उनके सामने जो है वो यहाँ पे लाइट लगा रहता है, जिससे पता चलता है कि पीछे कोई आ रहा है कि मतलब आ रहा है कि नहीं। हर समय तो देखिए वो जो मिरर होता है ना वही पूछ रहा है सामने जो लगा रहता है वो कौन सा दर्पण होता है कि लेंस होता है। हर समय तो देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हमारा दर्पण लगा रहता है, उस दर्पण का नाम है उत्तल दर्पण। तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तल दर्पण। आगे समय जो चालक के सामने जो लगा रहता है मिरर, उसका क्या होता है? उत्तल दर्पण होता है। हर समय तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है लेंस की क्षमता का, क्या कह रहा है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्र क्या होता है? गाइस मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। ठीक है, इससे आप तैयार जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए इसके लिए भी आपके पास 4 ऑप्शन है, लक्स, ठीक है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्र पूछा है, लक्स होता है या डाइएक्टर होता है या एंगस्ट्रॉम होता है या ल्यूमेन होता है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डाइएप्टर। क्या होता है? डाइएप्टर। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो जो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है वो होता है डाइएप्टर। आगे समय तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? ठीक है, क्या पूछ रहा है? मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? तो देखिए इसके लिए भी आपके पास 4 ऑप्शन है, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उसके बाद है उत्तल लेंस। सेम इसी के जैसे मैंने पिछले वाला क्वेश्चन कराया है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगर आपको पता है तो कमेंट में बताइए। तो देखिए मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? उसका होता है अवतल दर्पण। क्या होता है? अवतल दर्पण, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे सुनिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। क्या कह रहा है? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है? तो देखिए इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, वास्तविक बनता है या काल्पनिक बनता है या दोनों बनता है या इनमें से कोई नहीं। आगे सुनिए। तो देखिए इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वो क्या बनता है? काल्पनिक। ठीक है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है? काल्पनिक होता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है प्रकाश के किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहा जाता है? क्या कह रहा है? प्रकाश के किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहा जाता है गाइस? तो देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, किरण आरेख या फोकस या किरण कुंज या इनमें से सभी। आगे सुनिए। तो गाइस देखिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा किरण आरेख। क्या हो जाएगा? किरण आरेख। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। प्रकाश की किरणों का जो पथ होता है उसको दर्शाने वाले चित्र जो होते हैं उन्हें किरण आरेख कहा जाता है। आगे सुनिए गाइस। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने कंप्लीट कर चुके हैं। हर समय क्वेश्चन नंबर 10 तक। तो आप कमेंट में बताइएगा कि आपको 10 में कितना क्वेश्चन आ रहा था। आगे सुनिए। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 हमारा वो क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है दो डायोप्टर, क्या 2D, दो डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का जो फोकसांतर होता है वो क्या होता है? आगे सुनिए। तो इस प्रश्न के लिए भी आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए है 20 सेंटीमीटर, बी है 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर या 50 सेंटीमीटर। आगे सुनिए। तो देखिए जो दो डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का जो फोकसांतर होता है वो क्या होता है? 50 सेमी। कितना होता है? 50 सेमी होता है दो
डायोप्टर क्षमता वाली लेंस का फोकसांतर होता है। आगे समझ में। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला है। देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है गाइस, देखिए किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेमी है तो उसकी क्षमता क्या होगी। क्या बोला है, किसी उत्तल लेंस का जो फोकसांतर है वो कितना है, 50 सेमी है। और समझ गाइस, 50 सेमी है तो उसका जो है उसकी क्षमता पूछ रहा है। और समझ। तो देखिए इसके लिए भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर है 50 डायोप्टर, उसके बाद है 5 डायोप्टर वो भी प्लस में, दूसरा माइनस में 5 डायोप्टर, उसके बाद है माइनस का 2 डायोप्टर, उसके बाद प्लस का 2 डायोप्टर। ऐसा में। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 डायोप्टर, वो भी किसका, प्लस का। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे समय गाइस, तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है, प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं। क्या बोल रहा है गाइस, प्रकाश के किरणों के समूह को क्या बोलते हैं। तो इस प्रश्न के लिए भी आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं गाइस। प्रकाश स्रोत बोलते हैं, किरण पुंज बोलते हैं, या प्रदीप्त बोलते हैं, या प्रकीर्णन बोलते हैं। आगे सुनिए गाइस, तो देखिए इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए थे, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किरण पुंज। क्या हो जाएगा गाइस, किरण पुंज इज द राइट आंसर। ठीक है, प्रकाश के किरणों का जो समूह होता है उसे क्या बोलते हैं, किरण पुंज। आगे सुनिए गाइस, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। तो देखिए गाइस 14 क्वेश्चन नंबर बोल रहा है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। तो मैं बार बार बता रहा हूँ गाइस कि आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर पूछ रहा है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। बहुत बच्चे ये ध्यान नहीं देते हैं और उसको समझ लेते हैं प्रयुक्त किया जा सकता है हर समय। तो इसका आप ध्यान जरूर रखिएगा। तो इस प्रश्न के लिए आपके पास भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जल है, कांच है, प्लास्टिक है, या मिट्टी है। हर समय। तो देखिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिट्टी। ठीक है, मिट्टी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है गाइस। देखिए 15 कह रहा है, उत्तल लेंस को कहते हैं। क्या कह रहा है गाइस, उत्तल लेंस को कहते हैं। तो देखिए गाइस इस प्रश्न के लिए भी आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अभिसारी लेंस, द्वि उत्तल लेंस, अपसारी लेंस, उसके बाद से इनमें से कोई नहीं। आगे सुनिए गाइस, तो देखिए इस प्रश्न के लिए 4 ऑप्शन दिए गए थे। तो उत्तल लेंस को गाइस क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं अभिसारी लेंस। क्या बोलते हैं गाइस, अभिसारी लेंस। तो गाइस उत्तल लेंस को न पूछ के पूछ दिए अभिसारी लेंस क्या होता है, यानी पूछ दे, उल्टा पूछ दे अभिसारी लेंस को और किस नाम से जाना जाता है, तो उसमें ऑप्शन देगा उत्तल लेंस। आगे सुनिए गाइस, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। देखिए गाइस 16 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है मेरा, अवतल लेंस को कहते हैं। क्या पूछ रहा है गाइस, अवतल लेंस जो होता है उसे हम क्या कहते हैं। तो देखिए गाइस इसके लिए भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अभिसारी लेंस, द्वि अवतल लेंस, अपसारी लेंस, यानी इनमें से कोई नहीं। आगे सुनिए, तो गाइस जो अवतल लेंस होता है उसे हम अपसारी लेंस, क्या अपसारी लेंस के नाम से जानते हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अवतल लेंस को हम अपसारी लेंस के नाम से जानते हैं। आगे गाइस तो देखिए हम क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। 17 नंबर पूछ रहा है गाइस, क्वेश्चन नंबर 17 है, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। क्या पूछ रहा है गाइस, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा, अर्थात में ये वस्तु है इससे भी छोटा जो है वो प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ये वस्तु हो गया, क्या हो गया गाइस, ये वस्तु हो गया और ये प्रतिबिंब हो गया। ठीक है गाइस, वही पूछ रहा है, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। आगे गाइस समझ में। तो इसके लिए भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, समतल है, उत्तल है, अवतल है, या इनमें से कोई नहीं है। तो गाइस इस प्रश्न के लिए आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए थे, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी उत्तल जो हो जाएगा वो 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर है। किस दर्पण यानी उत्तल दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। आगे समझ में गाइस, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पूछ रहा है गाइस, आपका क्वेश्चन नंबर 18 है, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। अभी पूछा था वस्तु से छोटा, ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है किस दर्पण से वस्तु से बड़ा, ठीक है, वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो देख गाइस इसके लिए भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, या इनमें से कोई नहीं। आगे सुनिए गाइस, तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर हो जाएगा, अवतल दर्पण। क्या गाइस, अवतल दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। आगे सुनिए गाइस,
तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन 19 बोल रहा है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। क्या पूछ रहा है गाइस, 19 क्वेश्चन पूछ रहा है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो देखिए इसके लिए भी आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 1 नियम है, 2 नियम है, 3 नियम है और 4 नियम है। तो गाइस अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो आप कमेंट में बता सकते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है गाइस, आपने पढ़ा होगा। तो इसके कितने नियम हैं, 2 नियम हैं। क्या प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, 2 नियम। जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2। आगे सुनिए गाइस। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है गाइस सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। क्या बोल रहा है गाइस, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। तो गाइस इसके लिए भी आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। तो गाइस सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तल लेंस। क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे सुनिए गाइस। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। उससे पहले गाइस आपको बता दूं, मैंने अभी टॉप जो 30 का मैंने सीरीज लिया है क्वेश्चन का, इसमें मैंने 20 क्वेश्चन अभी तक करा चुके हैं। ठीक है, तो आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको 20 में से आपका कितना क्वेश्चन सही है। आगे क्वेश्चन में कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है गाइस। देखिए यहाँ पे बोल रहा है किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। क्या बोल रहा है गाइस, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो गाइस इसके लिए भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ये है उत्तल, अवतल या बाइफोकल या इनमें से कोई नहीं। तो गाइस जो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अवतल। क्या हो जाएगा, अवतल लेंस। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अवतल लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। आगे सुनिए गाइस। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं क्या बोल रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है गाइस, क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है हमारा गोलीय दर्पण में फोकसांतर। क्या बोल रहा है, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध आपको बताना है। आगे सुनिए गाइस। तो देखिए ऑप्शन नंबर पहला है r बराबर 2f, आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में। उसके बाद से f बराबर r, ये तो होगा नहीं। उसके बाद से है f बराबर 2/2/r और उसके बाद है r/f/2। तो गाइस इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा r बराबर 2f। क्या हो जाएगा गाइस, r बराबर 2f इज द राइट आंसर। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच जो संबंध होता है वो होता है r बराबर 2f। आगे सुनिए गाइस। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है। क्या बोल रहा है गाइस, निम्नलिखित में से कौन सी राशि जो है वो सदिश नहीं है। ऐसे में तो इसके लिए भी आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, विस्थापन, वेग और बल या आयतन। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा आंसर जो है राइट है। आगे सुनिए गाइस। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आयतन। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, यानी आयतन। ठीक है, आयतन जो है वो सदिश राशि नहीं है। आगे सुनिए गाइस। तो देखिए क्वेश्चन नंबर हम 24 पे चलते हैं गाइस। देखिए 24 में पूछ रहा है, 24 में पूछ रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 24, मानव नेत्र में निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उपयोग में लाने वाले लेंस को क्या कहते हैं, यानी वो लेंस कौन सा होता है। समझ में आ गया गाइस। तो इसके लिए भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उत्तल लेंस, अभिसारी लेंस, अपसारी लेंस या समतल लेंस। तो देखिए गाइस मैंने आपको पिछले ही क्वेश्चन में बताया था, कुछ पहले क्वेश्चन में बताया था अपसारी और अभिसारी लेंस को हम किस नाम से जानते हैं। आगे सुनिए, उसे आप ज़रूर रख लीजिएगा। तो देखिए उसी का उपयोग यहाँ पे नाम बदल के दे दिया है ना। तो देखिए क्वेश्चन पूछ रहा था मानव नेत्र में निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उपयोग में लाने वाले लेंस कौन सा होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं निकट दृष्टि दोष जो होता है वो क्या होता है। तो देखिए निकट दृष्टि दोष का मतलब होता है कि आपको दूर की वस्तु दिखाई न दे। क्या, दूर की वस्तु अगर दिखाई नहीं देती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, निकट दृष्टि दोष। और दूर दृष्टि दोष किससे बोलते हैं, ठीक है, दूर दृष्टि दोष हम उससे बोलते हैं जिसमें हमें क्या, निकट की वस्तु दिखाई न दे। आगे सुनिए, तो उल्टा होता है। देखिए यहाँ पे पूछ रहे हैं निकट दृष्टि दोष यानी दूर की वस्तु दिखाई न दे। आगे सुनिए, तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अपसारी लेंस। क्या, ऑप्शन नंबर सी अपसारी लेंस हो जाएगा।
आगे समय देखिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है गाइस। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है आपका प्रतिध्वनि के कारण है। ठीक है, प्रतिध्वनि के कारण क्या है। तो इस प्रश्न के लिए भी आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ध्वनि का अपवर्तन है, या ध्वनि का परावर्तन है, या ध्वनि का टक्कर है, या इनमें से कोई नहीं। आगे सुनिए गाइस, तो इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ध्वनि का परावर्तन। क्या, ध्वनि का परावर्तन इज द राइट आंसर। आगे सुनिए गाइस, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 26 पर चलता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 मेरा पूछ रहा है राकेश, जो रॉकेट होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। जो आपने रॉकेट उड़ाते होंगे ना, रॉकेट, वही पूछ रहा है रॉकेट जो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो देखिए इस प्रश्न के लिए भी आपके पास 4 ऑप्शन है। ऊर्जा संरक्षण का जो सिद्धांत होता है उस पर है, द्रव्यमान संरक्षण, या रेखीय संवेग संरक्षण, या कोणीय संवेग संरक्षण। तो रॉकेट जो होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है गाइस, वो करता है आपका रेखीय संवेग संरक्षण। क्या, रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आपका रॉकेट जो होता है वो कार्य करता है गाइस। आगे समय, तो मैं आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है गाइस आपका, 27 को कह रहा है सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा पृथ्वी तक पहुँचती है। ठीक है, किसके द्वारा, चालन द्वारा, संवहन द्वारा, विकिरण द्वारा, या ऑप्शन ए और बी दोनों। तो गाइस सूर्य के प्रकाश की जो ऊर्जा होती है वो पृथ्वी तक कैसे पहुंचती है, किसके द्वारा पहुंचती है, तो वो विकिरण के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। किसके द्वारा, विकिरण के द्वारा जो सूर्य का प्रकाश है वो ऊर्जा तक, पृथ्वी तक पहुंचती है। प्रकाश की ऊर्जा पृथ्वी तक पहुंचती है। आगे सुनिए गाइस, तो देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है आपका सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। क्या बोला गाइस, जो सोलर कुकर होता है, ठीक है, ये सोलर हो गया, ठीक है, और ये जो कुकर होता है ना, कुकर जिसमें दाल वाल बनता है, सोलर कुकर में जो है वो पूछ रहा है किसका प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का, या उत्तल दर्पण का, या समतल दर्पण का, या उत्तर और अवतल दर्पण दोनों का। आगे सुनिए गाइस, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण का। किसका प्रयोग किया जाता है गाइस, अवतल दर्पण का। ठीक है, जो सोलर कुकर होता है ना, ये सोलर कुकर वही पूछ रहा है इसमें किसका प्रयोग किया जाता है गाइस। आगे समय इसमें किसका प्रयोग किया जाता है, तो वो होता है किसका, वो होता है आपका अवतल दर्पण का। आगे सुनिए गाइस, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 29 पर चलते हैं गाइस। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 आपका बोल रहा है वॉशिंग मशीन किस कार्य का सिद्धांत है। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है, यानी जो वॉशिंग मशीन है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो गाइस इसके लिए भी आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उपकेंद्र पर, विसरण पर, या अपकेंद्रण पर, या अपवहन पर। तो गाइस जो वॉशिंग मशीन है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो अपकेंद्रण के सिद्धांत पर। कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अपकेंद्रण के सिद्धांत पर जो है वो वॉशिंग मशीन कार्य करता है। तो देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर 30 और आज का लास्ट क्वेश्चन है ये। देखिए गाइस क्या बोल रहा है, आवेश का मात्रक क्या होता है। क्या बोल रहा है गाइस, आवेश का मात्रक क्या होता है। तो गाइस इसके लिए भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ओम, जूल, वाट और कूलाम। तो गाइस आवेश का मात्रक आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा। जो आवेश होता है, आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं, क्यू से। ठीक है गाइस, जो आवेश का जो मात्रक होता है वो क्या होता है गाइस, कूलाम। क्या होता है गाइस, कूलाम। ठीक है, तो गाइस ये मैंने टॉप 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्या गाइस, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने जो करा दिए फिजिक्स का। और ये मेरी पहली वीडियो थी #1। और समय ऐसे जितने क्वेश्चन भी हैं आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट जो 2025 पॉलिटेक्निक परीक्षा में पूछा जा सकता है वो मैं इसी चैनल पर लाने वाला हूँ। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और मैं आपके लिए क्वेश्चन लाया हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 31। तो इस प्रश्न का आंसर आप जो है कमेंट में आप जरूर लिखिएगा। ये क्वेश्चन बोला है निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है। ठीक है, एक मैंने क्वेश्चन अभी करा है अदिश राशि का। क्या, अदिश का मैंने बता दिया है। और सदिश का आप कमेंट कीजिएगा कि इनमें से ताप विस्थापन चालन कार्य में कौन सा जो है वो सदिश राशि, अदिश राशि है। आगे सुनिए गाइस, वो सदिश राशि है। ठीक है, सदिश राशि। इसका जो आंसर है आप कमेंट में जरूर बताइएगा। और वीडियो कैसी रही और क्वेश्चन कैसे रही कमेंट में जरूर बताइएगा हर समय। और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं हर एक सब्जेक्ट यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ की तैयारी इसी चैनल पे कराने वाला हूँ। पॉलिटेक्निक 2025 की पूरी तैयारी इसी चैनल पे होगी। आर समय गाइस, तो इन्फॉर्मेशन कैसी रही और वीडियो कैसा रहा कमेंट में जरूर बताइएगा। तो नए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।